अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है 9th का, जिसमें हम मेन टॉपिक जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको स्टडी आउट करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? जानदार होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स वगैरह। तो ऑर्गेनिज़म्स को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिसको प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स कहते हैं, जो कि आगे हम फर्दर 5 किंगडम सिस्टम में भी इसको थ्रू आउट स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जब हमने देखा, ये तो हमने कहा कि ऑर्गेनिज़म्स को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब हमने देखा कि ऑर्गेनिज़म किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। तो जब ऑर्गेनिज़म को देखा गया तो ऑर्गेनिज़म सेल से मिलके बने हुए थे। सेल्स, हमने कहा था कि ये मेन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल मतलब हमारी सारी एक्टिविटीज़ सेल पे डिपेंड हो रही होती हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास जिस ग्रुप में सेल को डिवाइड किया गया था वो था प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस नहीं बना था, तो अभी न्यूक्लियस इवॉल्व नहीं हुआ था, तो हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को कह दिया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। और जिनके अंदर प्योर न्यूक्लियस मौजूद था, हमने कहा कि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये 2 टाइप्स होगी। पहले हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर हमने कहा कि सेल 2 तरह के होते हैं। अब सेल किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब और सेल की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी ना, वो कोई कैसे मिला होगा, कोई लीनियर में होगा, कोई। अब हमने कहा कि ये 3 तरीके हो सकते हैं इसके ऑर्गेनाइज होने के, कि सेल किस तरह ऑर्गेनिज़म्स में ऑर्गेनाइज होता है। तो सबसे पहला हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है। सेकंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हम 1 बाय 1 इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे यूनिसेलुलर 2 वर्ड्स की कंपोजिशन है, यूनी एंड सेलुलर, मतलब एक सेल से मिलके बनने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। उनकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब वो एक सेल ही होता है जो उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनके सारे काम कर रहा होता है। आल लाइफ डिपेंड ऑन 1 सेल। तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे मेंशन आउट है, उनकी शेप्स, डायग्राम्स वगैरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड टाइप है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसमें हम देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो पीछे हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन चुके थे एक सेल से, जिनका ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, तो उनकी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ भी एक सेल पे डिपेंड कर रही होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं, एक कॉलोनी की शक्ल में इकट्ठे होकर रहते हैं, लेकिन हर कोई अपना अपना काम करता है, कोई भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। उनकी सबकी अपनी अपनी ज़रूरियात वो खुद पूरी कर रहे होते हैं। उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, मतलब कि हम आप काम आपस में बांट लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता उनके अंदर। तो उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स क्या है? ये ग्रीन कलर की एल्जी टाइप होती है, फ्रेश वाटर के अंदर या वाटर के अंदर ये मौजूद होती है। अगर आप ये ग्रीन वाली डायग्राम देखें, ये सर्कल्स की फॉर्म में, तो ये वॉलवॉक्स है कि 100 ऑफ वॉलवॉक्स मेक अ कॉलोनी। जब 100 वॉलवॉक्स होंगे इकट्ठे एक जगह पे, तो वो फिर एक कॉलोनी बनाएंगे। ये अभी तक हमने यूनिसेलुलर और कॉलोनियल को डिस्कस किया है। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनाइज होते हैं इस तरह के सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। मतलब इस तरह से अपने आप को रिज्वाइन कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं कि वो टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, इसकी 2 टाइप्स हैं, मतलब इसकी 2 एग्जांपल्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मस्टर्ड प्लांट, अब जिसको हम सरसों का फूल भी कहते हैं। अब इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका का बी कैपिटल लिखेंगे और कैम्पेस्ट्रिस का सी जो है वो छोटा लिखेंगे, क्योंकि ये रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है तो फर्स्ट नेम कैपिटल होता है और सेकंड नेम स्मॉल होता है। तो इसीलिए ब्रासिका का बी कैपिटल होगा और सी स्मॉल होगा। तो ये था इसका साइंटिफिक नेम। अब
इसको ये वाला जो पौधा है ये विंटर सीजन में लगाया जाता है और इसके जो सीड हैं मतलब इसके जो बीज हैं वो कब निकलते हैं, वो एट द एंड ऑफ विंटर के आखिर में इसके बीज निकलते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी प्लांट बॉडी की तो हम इसको एज अ वेजिटेबल यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बीज को एक्सट्रैक्टिंग ऑयल मतलब तेल निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी बॉडी को जो ऑर्गन है उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वेजिटेटिव ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते उनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स बोलते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलेंगे। तो हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन्स की जो एग्जांपल है वो है रूट, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी एग्जांपल है फ्लावर। अब इस टॉपिक का लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल रह गई है वो फ्रॉग की है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टेगरीना, और इसका भी हम राना का आर कैपिटल लिखेंगे और टेगरीना का टी स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल था। अब हम जब हमने फ्रॉग की बॉडी को देखा तो इसकी भी बॉडी ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज़ वगैरह से मिलके बनी थी। तो ऑर्गन इसमें कौन से थे, आइज़, नोज़, लेग्स, फुट, ये वाली सारी चीज़ें, और ऑर्गन सिस्टम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी था, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी था, ये वाले सारे सिस्टम्स इसमें मौजूद थे। जब हमने देखा कि ऑर्गन जो था वो टिश्यू से मिलके बना था और जो टिश्यूज़ थे वो इसमें एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ थे जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 11। मैं पूरे लेक्चर को ओवरव्यू कर देती हूँ कि हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। हमने कहा कि प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया। फिर हमने कहा कि सेल 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलके बने और सेल 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो वो थे जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस नहीं बना था और यूकैरियोटिक वो थे जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद था। अब इसके बाद हमारे पास हमने कहा कि सेल जो है 3 तरीक़ों से अरेंज होकर ख़ुद को जो है ना ऑर्गेनिज़म बना रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो एक सेल से मिलके बने थे हमने उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स बोल दिया। हमने कहा कि इनकी सारी एक्टिविटीज़ एक ही सेल पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो एग्जांपल देखी यूग्लिना, पैरामीशियम और यूग्लिना, पैरामीशियम और जो है हमारे पास अमीबा था या फिर बैक्टीरिया वगैरह। फिर हमने कहा कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं और एक ही जगह पे मिल के रहते हैं लेकिन अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो ये हमारे पास क्या था, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी। कोई भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। और इसमें हमारे पास एग्जांपल थी वॉलवॉक्स की, जो ग्रीन एल्गा था, फ्रेश वाटर में फाउंड होता है। जब 100 ऑफ वॉलवॉक्स हों तो वो कॉलोनी बनाते हैं। ये चीज़ में MCQs में आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास था कि डिफ़ाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स जब खुद को अरेंज करके टिश्यूज़, सेल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमने कहा यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें हमारे पास 2 एग्जांपल्स थी, एक थी फ्रॉग की और एक थी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसको हमने बोला कि ये मस्टर्ड प्लांट है। पहले हमने देखा कि इसको साइंटिफिक नेम मस्टर्ड प्लांट है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। इसको विंटर सीज़न में लगाया जाता है। विंटर सीज़न के एंड पे इसके सीड जो है ना हमें हासिल होते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी को एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। इसके बीज को, इसके जो सीड्स हैं उनको एज अ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल यूज़ किया जाता है। इसकी प्लांट बॉडी के ऑर्गन की बेस पे हमने कहा कि इसके 2 फंक्शंस होते हैं। जो है फर्स्ट था वेजिटेटिव और दूसरा था रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव वो थे जो रूट, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस थी। ये एज अ शॉर्ट आ जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, और राइट डाउन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव फ्लावर था जिसमें वो स्टेमन वगैरह होते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्रॉग की एग्जांपल हमने ली कि फ्रॉग में राना टेगरीना था, जो राना का आर कैपिटल था और टेगरीना का टी स्मॉल था। जो फ्रॉग की बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यू से मिलके बने हैं, जिसमें हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू था और ग्लैंडुलर टिश्यू था। ये हमने उसकी एग्जांपल्स में स्टडी आउट किया। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।